दुनिया के हर धर्म और मज़हब में धार्मिक यात्राओं का उल्लेख मिलता है। कहीं इसे धर्म के अनिवार्य अंग के रूप में बताया जाता है, तो कहीं इसे मोक्ष या शांति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे ही सनातन धर्म में जब भी धार्मिक यात्राओं का उल्लेख होता है, तो सबसे पहले विचार चार धाम की यात्रा का आता है। देश और दुनिया भर से सनातनी हिंदू अपनी मान्यताओं के तहत इस यात्रा पर जाते हैं। सनातन धर्म में मान्यता है कि चार धाम की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के चार धामों की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। इन चार धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आती हैं। चार धाम की स्थापना के पीछे शंकराचार्य का उद्देश्य सनातन धर्म को संगठित और व्यवस्थित रूप देना था। दरअसल उस समय कोई एक केंद्र सरकार नहीं थी। अलग अलग राजाओं के राज्य में धर्म और संस्कृति के संगठन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चार धाम और उनकी यात्रा के ज़रिए हिंदुओं को संगठित किया जा सकता है। चार धाम की यात्रा का अर्थ हिंदुओं को एकजुट करना था। इसीलिए शंकराचार्य जी ने मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, भागीरथी के किनारे गंगोत्री और यमुना किनारे यमुनोत्री धाम की स्थापना की। सनातन धर्म में मान्यता है कि इन चार धामों की यात्रा के ज़रिए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। न सिर्फ भारत में बल्कि देश के बाहर रहने वाले हिंदू भी चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं। आधुनिक समय में सरकारों के प्रयास से चार धाम यात्रा के लिए सुविधाओं का विकास हुआ है, चाहे लोगों के रहने की व्यवस्था हो या मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था या अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं। तो आइए जानते हैं शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं। केदारनाथ। केदारनाथ की बात होती है तो सबसे पहले उल्लेख पांडवों का होता है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को ग्लानि हुई कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा है। इसीलिए वो प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ गए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और अपने सभी पापों से मुक्ति पाई। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम की कहानी नर और नारायण से जुड़ी हुई है। बद्रीनाथ के पास के पहाड़ों को भी इसी नाम से जाना जाता है। नर और नारायण भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए इस क्षेत्र में पहुँचे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। गंगोत्री। गंगोत्री की कहानी तो गंगा जी के धरती पर अवतरण की कहानी है। राजा भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा जी को धरती पर लाना चाहते थे। भागीरथ की तपस्या रंग लाई और गंगा माता का धरती पर आगमन हुआ। पहले वो शिव की जटाओं में आईं और फिर वहाँ से धरती पर पहुँची। यमुनोत्री। यमुनोत्री धाम बंदरपूछ पर्वत के पास है। प्राचीन कथा में उल्लेख मिलता है कि ऋषि असित मुनि यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों में प्रतिदिन स्नान किया करते थे, मगर जैसे जैसे वो बूढ़े हुए वो हर दिन दोनों नदियों में जाकर स्नान करने में असमर्थ हो गए। उनकी भक्ति को देख कालंदी पर्वत के पास पहले से मौजूद गंगा नदी के बगल में यमुना नदी की एक छोटी सी धारा प्रकट हो गई। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी यमुना नदी में पवित्र स्नान करता है उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। अब बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। उन्हें प्रथम शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विश्व को अद्वैत मत से परिचय कराया था। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। आदि शंकराचार्य का जन्म केरला में हुआ था। आपको बता दें कि मूल बद्रीनाथ धाम मंदिर वो स्थान नहीं है जहां आज का मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ये गरुड़ गुफाओं के अंदर बद्रीनाथ शहर के पास स्थित है। गंगोत्री धाम के पास बहुत ही अनोखा जलमग्न शिवलिंग पानी के अंदर विराजमान है और ये केवल सर्दियों के महीने के दौरान ही दिखाई देता है, जब पानी का स्तर एक निश्चित बिंदु से नीचे चला जाता है।
और पानी के नीचे का शिवलिंग प्रकट हो जाता है। चार धाम मंदिर के संस्थापक आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में महासमाधि प्राप्त की थी। शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है, लेकिन इसे बद्रीनाथ धाम में बजाने की अनुमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से राक्षस वातापी बाहर आ जाएगा और सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।